इनसे पूछिए, ये टेंट लगाने के लिए मना कर रही है। इस प्रशासन इतना बेवकूफ हो गया। परमिशन नहीं है हमारे अधिकारियों से परमिशन। पिछले 14 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सरकार एकदम संवेदनहीन हो चुकी है। अगर समय रहते सरकार ने डिसीजन नहीं लेता तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पटवारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये शहीद स्मारक से 3600 लेकर ही जाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हो, हम लोग मर जाए? पिछले 14 महीने से राजस्थान का पटवारी रोडों पर आंदोलन करता आ रहा है गांधीवादी तरीके से। जब तक हमारा 3600 नहीं होगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम बैठना पड़ता है। 20,800 में तो घर चलता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आवाज। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान के पटवारी यहाँ शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और इस धरने को करीब 14 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इनकी एक ही मांग है, 3600 और 3600। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ताली बजा करके सरकार को कह रहे हैं कि जो ग्रेड पे है वो 3600 किया जाए। आइए बातचीत करते हैं कि आखिरकार आप पटवारियों का क्या कहना है। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? 14 दिन का लंबा सफर हो गया है, क्या कुछ इस मामले में चल रहा है? क्या सरकार से कुछ वार्ता बनी? पिछले 14 महीने से राजस्थान का पटवारी रोडों पर आंदोलन करता आ रहा है गांधीवादी तरीके से। कभी काली पट्टी, कभी काला मास्क, कभी मूक रैली, तो कभी सद्बुद्धि यज्ञ। हम गांधीवादी तरीके से करते आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी बताते हैं कि गांधी जी के परम भक्त हैं, इसलिए हम गांधीवादी तरीके से करते आ रहे थे। अभी तक 11 तारीख को हम रेवेन्यू बोर्ड से चले थे पैदल मार्च करके। जितनी हमने अभी तक सब विधानसभा के 125 विधायक हमारे को डिजायर लिख के दे चुके हैं कि पटवारियों की पे ग्रेड 3600 होनी चाहिए, उनको एलटेएल में शामिल किया जाना चाहिए। इनकी बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए, कार्य की बहुआयात को देखते हुए इनका एलटेएल होना चाहिए। 125 विधायक दे चुके हैं। वो विधायकों की डिजायर हम सीपी जोशी साहब के पास लेके जा रहे थे विधानसभा में। हमारे को रास्ते में रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। 7000 पटवारियों का काफिला था, रास्ते में हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद में हमारा जो पैदल यात्रा थी वो धरने में परिवर्तन हो गई। 15 तारीख से आज तक यहाँ हम धरना स्थल पर बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। 20,800 में हमारा गुजारा नहीं होता। हम सरकार को कहते हैं कि पगार बढ़ाओ, पगार इतनी कम पगार में हमारा घर नहीं चलता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा था 1 तारीख से पूर्ण बहिष्कार हो जाएगा। आज 1 मार्च है, तो क्या कार्य का पूर्ण बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं? 1 तारीख से हमने कलम डाउन कर दिया है। आज 2 संभाग या धरना स्थल पर लगातार 2-2 संभाग आते रहेंगे, लेकिन राजस्थान का कोई पटवारी काम नहीं करेगा। कोई पटवारी कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करेगा। कोई भी पटवारी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। काश्तकार आज परेशान हो रहा है। एक तरफ राजस्थान सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किसान आंदोलन कर रही है। किसान आंदोलन में कह रही है कि किसानों का हनन हो रहा है। दूसरी तरफ जो ये पटवारी है, किसानों का, काश्तकारों का, आम मजदूरों का काम करने वाला, ये यहाँ पर इसको आंदोलन पर बैठा रखा है। ये कैसी राजनीति है? ये सरकार, राजस्थान सरकार, इनको आंदोलन पर बैठा रखा है। वो काम को होने नहीं देना चाहती किसान का। दूसरी तरफ किसान का समर्थन करने के लिए साझा बॉर्डर पहुंच रहे हैं। अच्छा, 14 दिन इस बात को हो गए। 3600 आप लोगों की एक ही मांग है कि 3600 ग्रेड पे हो। अभी तक कोई भी सरकार के साथ कुछ भी वार्ता नहीं हुई, कुछ भी सफल वार्ता नहीं मान सकते हम आप लगातार। आज से आप लोगों ने कार्य का पूर्ण बहिष्कार भी कर दिया, तो क्या कुछ आप सरकार के अधिकारियों से जाकर कुछ मिले? सरकार ने आप लोगों की सुध बुध ली? छोटे लेवल पर 3-4 स्तर की वार्ताएं हुई हैं, लेकिन वार्ता विफल रही है, क्योंकि हमारा पलड़ा भारी होता है। हमने उनको बताया कि हम 36 डिपार्टमेंटों का काम करते हैं। इस प्रकार देखिए, हमारी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। एक 12वीं पास अध्यापक को 3600 पे ग्रेड मिलता है और हम ग्रेजुएट हैं। हमारी बहुआयामी कार्य पद्धति को देखते हुए हमारे को एल10 दिया जाना चाहिए। उसके बावजूद भी हम पटवारी 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। यदि उस ट्रेनिंग में फेल हो जाता है वो, तो उसका स्थायीकरण नहीं होता। 13,140 के अंदर उसको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक 3rd ग्रेड का टीचर है, वो भी एसटीसी करता है। एसटीसी करके उसको डिप्लोमे के बराबर, ये भी हमारा डिप्लोमा है, उसमें तो हम पैसे जमा करते हैं। यदि 3rd ग्रेड टीचर भी पैसे जमा करके एसटीसी करता है, तो हम भी हमारे पैसे से हम जो 9 महीने की ट्रेनिंग होती है वो करते हैं। यदि नौकरी छोड़ के हम जाएं तो वो पैसे हमें जमा करने पड़ते हैं। आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है तो राजस्थान पटवार संघ में हो रही है। सबसे ज़्यादा नौकरी छोड़ के जा रहा है तो राजस्थान का पटवारी जा रहा है। सबसे ज़्यादा कोई हत्याएं कर रहा है तो राजस्थान का पटवारी कर रहा है। सरकार उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेती है, हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है। चाहे हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को यहाँ पर लाना पड़े, और हो सकता है जहाँ पर राजस्थान के हर गाँव से हर किसान को भी हम यहाँ पर लेके आएंगे। चलिए, आप देख सकते हैं पटवारियों की एक ही मांग है कि 3600 ग्रेड पे किया जाए। और भी पटवारियों के बीच में यहाँ पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं
कितने ज्यादा यहाँ पर आज पटवारी मौजूद है। इनका कहना है कि पूरे राजस्थान से ही पटवारी यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी एक ही मांग है कि 3600 आप लोगों का वेतन किया जाए, आपका ग्रेड पे किया जाए। तो आज 14 दिन हो गए, तो सरकार से वार्ता भी आप लोगों की सफल नहीं हो पा रही। कब तक यूं ही बैठने की सोची आप लोगों ने? जब तक हमारा 3600 नहीं होगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि जब वर्क सेटलमेंट हमारे राजस्थान का सर्वे हुआ था उस टाइम सर्वे डिपार्टमेंट हमारे साथ था और हम पटवारियों ने काम किया, तो हमारे को टेक्निकल पद अभी तक घोषित नहीं किया गया, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन में 2015 का पटवारी हो, हमारी क्वालिफिकेशन BA है। हम टेक्निकल काम करते हैं तो हमारे पद को टेक्निकल घोषित किया जाए और हमारे को 3600 दिया जाए। हम 36 विभागों का काम करते हैं तो हमारा हक बनता है 3600, जो इस सरकार से छीन के लेंगे। हमारी एक ही आवाज है 3600। जब तक हम पूरे कुछ भी हो जाए इस सरकार से 3600 लेके ही उठेंगे, नहीं तो भूखे प्यासे हम परिवार सहित यहाँ मर जाएंगे, मगर 3600 लेके लौटेंगे। 3600 की एक ही मांग है। और भी यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज 14 दिन हो गए, कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको यहाँ पर बैठने में, फिर भी आप लोगों की एक ही मांग है कि 3600 ग्रेड पे हो। 14 दिन का सफर कैसा रहा, बताइए। आप देख रहे हैं पिछले 14 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सरकार एकदम संवेदनहीन हो चुकी है, उसको न जनता की परवाह है न पटवारियों की परवाह है। हमदर्दी तो दिखाती है कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के लिए ये करते हैं, उन्हीं के सामने जनता परेशान हो रही है, जनता के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंख बंद कर रखी है। जहाँ देखो सत्ता अपना वो वर्चस्व बनाए बैठी है और बाकी जनता को उसने गुमराह। आप कहाँ से आई हैं वैसे, अगर मैं आपसे जानूं तो? कहाँ से आई हैं आप? सीकर खंडेला तहसील। तब से 14 दिनों से यहीं पर बैठी हुई है? 14 दिनों से नहीं, बीच बीच में हम लोग संभाग वाइज आ रहे हैं। आज फिर से जयपुर संभाग का नंबर आया तो हम लोग फिर से यहाँ पे आए। संभाग वाइज आ रहे हो तो आज जयपुर का नंबर है, और इतने दिनों से कौन से संभाग के बैठे थे? सबसे पहले जयपुर संभाग ही था, तो पहले हम 17-18 को हम आए थे, फिर उसके बाद में जयपुर, वो बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर सारे संभाग से आए थे। अब पहले यूँ था भाई 1 मार्च तक, अब 1 से 4 मार्च तक हम कलम डाउन पे हैं और 9 मार्च से हम पूर्ण बहिष्कार पे हैं। 1 मार्च से आज से आप लोग कलम डाउन पे हैं, तो क्या सरकार को और कुछ कहना चाहेंगे? आज पटवारियों ने कलम छोड़ी है, आगे क्या करेंगे पटवारी? अब देखते जाए, सरकार को खुद को समझ में आ जाएगा। जनता का रवैया उसको दिख नहीं रहा, पटवारियों का रवैया नहीं दिख रहा। आप देख रहे हो इतने पटवारी काम छोड़ के, जनता परेशान नहीं हो रही क्या है? लेकिन उनको जनता की कोई परवाह नहीं है, ना पटवारियों की परवाह है, ना ये छोटे छोटे बच्चे लेके, वो देखो आप देख रहे हो छोटा सा बच्चा, और रोजाना देखते हो छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ यहाँ आ रही हैं। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्या सोच रखा है। लेकिन ये हम कह रहे हैं, हम चाहे कितना भी, हमें कितने दिन भी रुकना पड़े, हम 3600 लेकर ही जाएंगे। अच्छा, इस बार नहीं पीछे हटेगी एक महिला? बिल्कुल नहीं हटेंगे। बस एक, मैं कह रही हूँ ना, हमें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 12 महीने कितने भी लग जाएं, बाकी हम लोग यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा सा आक्रोशित है लेकिन एक मुस्कान भी चेहरे पर आई है। कह रही है कि सरकार को इस बार पीछे झुकना पड़ेगा, पटवारी हटने को तैयार नहीं है। और भी पटवारी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है, आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पटवारी मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं और सभी तमाम यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। चलिए देखिए, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भीड़ में जाते हैं। यहाँ पर और भी पटवारी हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर चश्मा लगा के बैठे हैं, धूप में बैठना काफी मुश्किल है आप लोगों के लिए? बिल्कुल, धूप में बैठना हमारी मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण पटवारियों की मांग को अनदेखी कर रही है। अगर समय रहते सरकार ने डिसीजन नहीं लेता तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और 3 सूत्री मांग के लेकर के 14 महीने से राजस्थान पटवार संघ गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन सरकार अनसुने कर रही है। तो इसके लिए पटवारी सभी मजबूर होकर के यहाँ पे धूप में बैठे हैं। समय रहते हुए गहलोत सरकार या तो पटवारियों की बात सुन ले, नहीं पटवारी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इस शहीद स्मारक से 3600 लेकर ही जाएगा। जो सरकार द्वारा हठधर्मिता दिखाई जा रही है, इसके लिए पटवारियों में घोर निराशा है। अगर प्रदेश सरकार ने जरूरत पड़ी तो पटवारी सड़कों पर उतर करके उग्र आंदोलन करेगा और 3600 लेकर ही राजधानी से लौटेगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? आप कौन से संभाग से हैं? हम मैडम जोधपुर संभाग के सांचौर से हैं और सभी धूप में आए हुए हैं। जालौर जिले से कम 150 पटवारी है। पटवारियों का काफी दिनों से 14 दिन आज हो गए, तो तब से आप लोग भी इन्हीं के साथ शामिल हैं, बैठे हुए हैं, या फिर आज आप लोग आज पहुंचे हैं यहाँ? कार्मिक रूप से है जो संभागवार धरना चल रहा है। हम 27 तारीख से 2 तारीख तक जोधपुर संभाग का यहाँ धरना है, और हम जालौर और जोधपुर सभी से संभाग से 600 से ज़्यादा पटवारी यहाँ पे धूप में बैठे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
अच्छा, आपसे बातचीत करना चाहूंगी। आज आपने कलम छोड़ी है, घर वाले क्या कहते हैं, साथ दे रहे हैं घर वाले पूरा आप लोगों का? बिल्कुल, घर वाले पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि जब तक 3600 नहीं मिलता धरना स्थल किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। अच्छा, घर वाले ने कहा है वापस नहीं आना है 3600 लिए? बिल्कुल, घर वाले पूरी तरीके से हमारे सबके साथ हैं। चलिए, इनका कहना है कि 3600 लिए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई ये लोग करेंगे। हमारी जो मांग है मेन है 3600 ग्रेड पे मुख्य मांग है, और जो ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी 1 से 4 मार्च तक हमारा जो ये धरना चल रहा है, अनशन पर है हम सभी, और 8 तारीख को महिला सारी अनशन पर बैठेगी। अच्छा, अनशन पे भी मौजूद है यहाँ पर लोग? बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो अब आपने क्या सोचा है, ऐसे ही अनशन पर कब तक बैठने वाली हैं? क्या सरकार से आप लोग कोशिश करोगे एक बार वार्ता करने की दोबारा से? बिल्कुल, हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, हमारी जब मान लेंगे मांगे तो हम हट जाएंगे यहाँ से, और नहीं जब तक नहीं मांगेंगे तो फिर बैठे रहेंगे, हम चलता रहेगा हमारा यही। पटवारी महिलाओं को क्या एक आप आज संदेश देना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको कैसे मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 14 दिन का सफर तय करना, यूं ही धूप में बैठे रहना, सर्दी में बहुतों के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इतना मुश्किल रहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम बैठना पड़ता है। 20,800 में तो घर चलता नहीं है, तो हमारी मजबूरी है, हमें बच्चों को लेके यहाँ बैठना पड़ता है जी। अच्छा, कितना छोटा है आपका जो बच्चा है? ये 5 महीने का है। 5 महीने का है। चलिए, देख सकते हैं कि 5 महीने के बच्चे को लेकर के भी यहाँ पर पहुंची है। इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा है, लेकिन एक ही मांग है कि 3600 ग्रेड पे किया जाए, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भी पटवारियों के बीच पहुंचते हैं, आइए चलते हैं, आपसे बात करूंगी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पटवारियों का एक ही मांग है कि 3600 किया जाए, आप अपने अंदाज में बोल के बताइए सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजस्थान सरकार का पटवारी है वो सबसे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी है, जिसको सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार का जो ग्राउंड है, धरातल है, वो पटवारी है। यदि सरकार ने पटवार संघ को अनदेखा किया तो सरकार का जो धरातल है वो कब कब गिर जाए। इसलिए सरकार को पटवारियों की जो मांग है उसको समय रहते मान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो पूरी जो योजनाएं हैं उनको असली ग्राउंड देने वाला जो है वो पटवार संघ है। पटवारी एक इस राजस्थान सरकार का एक ऐसा कर्मचारी है जो सबसे ईमानदारी के साथ कार्य करता है, सबसे विश्वसनीय जो कार्य करता है वो पटवारी कार्य करता है। सरकार क्यों नहीं मान रही पटवारियों की? क्या लगता है आपको, सरकार क्यों आप लोगों की मांगे सुनने को तैयार नहीं है? सरकार पिछले हम 1.5 साल से इस कैंपेन को चला रहे हैं, पिछले 1.5 साल से गांधीवादी तरीके से चला है इसको, फिर भी नहीं मांगी। 1 तारीख से हम पूर्ण बहिष्कार कर रहे थे, हमने फिर भी सरकार को 7-8 दिन का अल्टीमेट दिया है। आज प्रशासन की मेन धुरी है, हम पेंशन से लेके हम 18 से 20 डिपार्टमेंट का काम करते हैं। गवर्नमेंट की हर योजना को ग्राउंड लेवल पे अमला जमा हम पहरा रहे हैं, और गवर्नमेंट इतनी हठमेरता कर रही है कि हमारा काम, हमारी एक छोटी सी मांग वेतन विसंगति है, जो गवर्नमेंट खुद कर रही है, आप इस लय को तो दे दो, नहीं तो फिर यही चलेगा हाल, और कंटिन्यू हड़ताल चलेगी और ऐसे ही चलता रहेगा, जो कि बहुत गवर्नमेंट के लिए बहुत खराब काम होगा। इनसे पूछिए, ये टेंट लगाने के लिए मना कर रही है, इस प्रशासन इतना बेवकूफ हो गया है कि इस गर्मी में भी टेंट लगाने के लिए मना कर रहे हैं। इन पुलिस वाले से पूछिए कि क्यों मना कर रहे हैं। टेंट लगाने के लिए क्यों मना किया जाए? 3600 ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांगे हैं कि सरकार इनकी सुने। टेंट लगाने से सर क्यों किया जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी। टेंट लगाने से क्यों मना किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई परमिशन नहीं है हमारे अधिकारियों से परमिशन नहीं है यहाँ टेंट लगाने की। भाई, परमिशन के लिए अप्लाई किया सीपी ऑफिस, अभी जस्ट जाके हम सीपी ऑफिस जाके आए हैं। वहाँ जाके मुकेश जी के लिए बोला है, बाहर वहाँ चक्कर खिलाते हैं और वहाँ फोटो खींचने पे परमिशन कोई लेता नहीं है, और कहते क्यों फोटो खींच रहे हो। हम विशेष ब्रांच में जाके क्या लाएंगे, हम राजस्व कर्मचारी है, हम ऐसा क्या करेंगे। यहाँ धूप में हमारी महिला पटवारी आई हुई है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, 40 बच्चे छोटे, टेंट लगाने से कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ ये लोग डिहाइड्रेट होके बेहोश होके पड़ रही है, हमारी महिला कर्मचारी लगातार बीमार हो रही है, हमारे पुरुष पटवारी बीमारी हो रहे हैं। हमारे अनशन चल रहा है, आज से हमारा अनशन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। अब ये अनशन वाले लोग धूप में कैसे रहेंगे, आप बताइए। ये अन्याय तो घोर अन्याय है। आदमी इनका कहना है कि आप लोगों ने टेंट लगाने
लगाने की परमिशन ली, तो क्या कुछ ऐसे आप लोग पहुंचे थे मांगों के साथ टेंट लगाने की? ये तो एसी बंगलों में बैठे हैं, यहाँ पर पटवारी गर्मी सर्दी में धूप में बैठा है, उनको टेंट नहीं लगाने दे रही सरकार, बोलती है कि उनको भगाओ यहाँ से। पुलिस वाले अभी आए हैं, जिस दिन लाठीचार्ज किया था 200 आदमी परमिशन हमारे को दी थी, हम तो 7000 पहुंचे थे। अभी यदि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे कोई बात नहीं, हम लाठियाँ खाने के लिए तो आए हैं, हमारे कुछ नौकरी से कोई मतलब नहीं है, हम नौकरी छोड़ देंगे, पहाड़ में पत्थर फोड़ देंगे, लेकिन कम से कम टेंट तो लगाने दीजिए इनको। ये पटवारी बैठे, महिलाएं बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चे हैं, उनके ऊपर टेंट नहीं लगाने दे रही सरकार। कैसी निकम्मी सरकार है, इतनी संवेदनहीन सरकार है ये। एक तरफ तो किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यही सरकार है कि यहाँ हमें टेंट तक नहीं लगाने देती। बोल रहे हैं कि सरकार की परमिशन नहीं है, प्रशासन भी आया है, बोला सरकार की परमिशन नहीं है टेंट लगाने के लिए, लगाने से रोका जा रहा है। मैडम बार बार परेशान किया जा रहा है। पहले भी एक दिन हम रात को यहाँ पे सोए हुए थे तो पुलिस वाले ये हमारे झंडे बैनर उठा के ले गए। अभी हम टेंट लगाने के लिए, जो महिलाएं बैठी है उनके 2-2, 3-3 महीने के बच्चे गोद में लिए बैठे हैं, वो उनके लिए हम छाया कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं। तो ये प्रशासन के नुमाइंदे बोले सरकार की अनुमति नहीं है, बोल रहे हैं कि उनको यहाँ से भगाओ। अच्छा, हमने जब पूछा एक पुलिसकर्मी से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ पर आपको टेंट लगाने की परमिशन नहीं है, आप लोग परमिशन लेकर नहीं आए, क्या कहेंगे? परमिशन दे ही नहीं रहे, परमिशन लेने के लिए बार बार गए हैं हम। अच्छा, आप लोग गए हो, नहीं दी जा रही परमिशन? परमिशन नहीं दी जा रही, परमिशन यहाँ बैठने की भी नहीं दी जा रही हमारे को। टेंट लगाने कहाँ से देंगे? जब टेंट लगा रहे, हम अपनी व्यवस्था से टेंट लगा रहे हैं, सरकार ने कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं की है यहाँ पे, कोई पानी की, लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट की। सरकार ये सोचती है कैसे भी करके यहाँ से भग जाए, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। राजस्थान के हर एक पटवारी के अंदर इनकलाब आ चुका है। हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब ये राजस्थान का पटवारी जयपुर पहुंच चुका है शहीद स्मारक में, या तो हम यहाँ शहीद होके जाएंगे, नहीं 3600 लिए बिना नहीं जाएंगे। मैडम आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? टेंट लगाने के लिए अनुमति लेने पहुंचे? हाँ बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र कविया जी नगर निगम में गए हुए हैं, यहाँ पे सीपी सर के यहाँ पे भी जाके हम 4 बार आवेदन देके हैं। अभी जस्ट आधा घंटे पहले भी आवेदन हम दे के आए हैं और वो उनके पास है बाकायदा। उन्होंने बोला अभी आपको परमिशन दे, बोला हमारे क्षेत्र में नहीं है, निगम देगा। निगम के पास जाते, निगम कहता है हमारा ये काम ही नहीं है, पुलिस रोक रही है ना, तो परमिशन पुलिस ही देगी, निगम तो रोक रहा ही नहीं है भाई। या तो एक दूसरे पर टाला जा रहा है। लेकिन और ये देखो अभी जस्ट गए हुए हैं, अगर ये दिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी जस्ट गए हुए हैं अनुमति लेने के लिए, टेंट लगाने की परमिशन लेने गए हैं। मोबाइल में अपने फोटो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा इनको टेंट लगाने से रोका जा रहा है, टेंट नहीं लगाने दिया जा रहा है। कहना है कि महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, जो आपकी सुध लेने को तैयार नहीं है, मांगे मानने को तैयार नहीं, और साथ में टेंट लगाने से भी रोका जा रहा है? सरकार 8 तारीख को महिला दिवस मनाएगी। हर प्रकार वसुंधरा की सरकार में भी महिलाओं को राजस्थान रोडवेज का किराया माफ किया गया था। अशोक गहलोत भी कुछ करेंगे। हमारी पटवारी महिलाएं हैं, 8 तारीख को धरने पर, अनशन पर, उपवास पर रहेंगी। वो कैसी निकम्मी सरकार है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में, वो बेचारे रो रहे हैं धूप के अंदर, बिल खा रहे हैं। हम अपने पैसे से टेंट लेके आए, ये प्रशासन वाले टेंट नहीं लगाने दे रहे। सरकार को खुद को सोचनी चाहिए। अरे आपने हमने चुन के भेजा है। कहते हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार चुनी होती है वो जनता की होती है। ये अपने आप को राजा समझ बैठे, ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं। महिलाएं, हमारी बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए छाया नहीं करने दे रहे। पुलिस वाले बोल रहे डंडे मारेंगे। कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र है क्या? ये तो प्रजातंत्र, ये तो तानाशाही से भी बढ़ के है। सरकार का कोई बंदा अभी तक आया नहीं है, रेवेन्यू मंत्री यहाँ पर नहीं आया है, किसी बंदे को अभी तक यहाँ पे भेजा नहीं है। कोई भी नहीं पहुंचा आप लोगों का सुध लेने के लिए? पर नहीं पहुंचा है मैडम, कोई बंदा नहीं पहुंचा है। आप वहाँ महिलाएं बैठी है बीच में, छोटे छोटे बच्चे लेकर के, उनसे एक बार मिलिए आप। कितनी प्रताड़ित हो रही है। 11 तारीख से चले हैं हमें, 2-2 महीने के बच्चे, 15 तारीख से लगातार अनशन धरने पर बैठे हैं हम। सरकार को सुध तक नहीं है। सरकार तो किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, किसानों का काम करने वाला पटवारी आंदोलन कर रहा है। कैसी राजनीति है रे, कैसी राजनीति कर रही है सरकार? ये जनता को समझनी चाहिए। यहाँ पे घोड़ों को घास नहीं है, गधे चमनप्राश खा रहे हैं। देख सकते हैं सरकार से आक्रोशित है, कह रहे हैं कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। टेंट भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि टेंट ये लोग लगाना चाह रहे हैं, इनको टेंट लगाने से रोका जा रहा है। हालांकि अभी हमने पुलिस कर्मी से बातचीत करी, उनका कहना है कि परमिशन नहीं है, लेकिन इन लोगों का कहना है, पटवारियों का, कि परमिशन मांगने के लिए पहुंचते हैं और उनको मना कर दिया जाता है, एक दूसरे पर ही बात टाली जाती है और टेंट लगाने यहाँ नहीं दिया जा रहा। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पटवारियों के बीच में पहुंचते हैं। चलिए अभी हम महिलाओं के बीच में बैठ गए हैं। पटवारी महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एक लाइन में बैठी हुई है, इतनी सारी महिलाएं हैं। इनके बीच हम भी आकर के बैठ गए हैं, जानेंगे कि आखिरकार 14 दिनों का ये जो सफर है वो कैसा रह रहा है और कितनी मुश्किलें इन महिलाओं को आ रही है। बहुतों का कहना है इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कितनी मुश्किल एक महिला को होती है जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ती है। बहुत मुश्किलें आती है मैडम, धूप में बैठना, अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ बैठना और लगातार ये सरकार को संदेश देना कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। 2400 घंटों की नौकरी करता है एक पटवारी, उसकी जगह एक दिन करके तो देखे सरकार आके कि मेहनत क्या होती है। उस मेहनत के तहत हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें देना होगा 3600 और हम यहाँ से लेके उठेंगे 3600, नहीं तो नहीं करेंगे हम काम। 3600 लिए बिना नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे और नहीं ही उठेंगे। आज से आप लोगों ने कलम भी छोड़ रही है। अब आगे और क्या क्या सरकार को देखने को मिलेगा अगर सरकार नहीं मानती, आपकी मांगे नहीं सुनती? लगता है हमारे बिना काम होता तो करके बताओ, दिखा हमारा पेन डाउन है, अब आप कोई भी काम करके दिखाइए। हमने भी मेहनत करी है, मेहनत का ही हक मांग रहे हैं हम सरकार से हाथ जोड़ के यूं नहीं कह रहे कि हमें भीख में कुछ दे दिए। अच्छा, इनका कहना है कि मेहनत के पैसे सरकार से मांग रहे हैं। आपसे भी बातचीत करना चाहूंगी। जी हाँ, आपसे बातचीत करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं इन सबसे सहमत हूँ और 3600 गवर्नमेंट को देना चाहिए। इन सबसे सहमत है, लेकिन आप एक अपनी आवाज में बताइए सरकार से क्या कहना चाहेंगी? जो आप लगातार बैठी हुई हैं यहाँ पर, एक अपनी आवाज में सरकार को कुछ कहिए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारी मांगे मतलब माने गवर्नमेंट और हमें 3600 ग्रेड पे किया जाए। आप कहाँ से आई हैं वैसे यहाँ पर? जयपुर विद्याधर नगर। अच्छा, जयपुर के ही हैं आप। तो आज जयपुर संभाग वाले पहुँचे हैं या फिर शुरुआत से ही जयपुर संभाग वाले बैठे हैं? सीकर वाले भी हैं यहाँ पे। हम दौसा से हैं मैडम, हम दौसा संभाग। सभी संभागों के आज यहाँ पे पटवारी मौजूद है? 2 संभाग के। चलिए महिला पटवारी यहाँ बैठी हुई है, देखते हैं इनका क्या कहना है। सरकार को 3600 ही अपना कह रहे हैं कि ग्रेड पे मांग रहे हैं, 3600 के हक की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर एक लाइन में महिलाएं बैठी हुई है, देखते हैं इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, 3600 लेने आए, 3600 लेके ही जाएंगे। हाँ जी बोल रही है। हाँ जी जी, आप क्या कहेंगी? 3600 लेने आए, लेके ही जाएंगे। 3600 नहीं चाहिए आपको? जी 3600 लेने आए और 3600 लेके उठेंगे। जी हाँ, 3600 लेके आएंगे। 3600 चाहिए सरकार के। जी, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अच्छा, 3600 नहीं तो क्या? 3600 ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए आपसे भी दोबारा जानते हैं, क्या कहेंगे? 3600 नहीं तो बहिष्कार काम नहीं करेंगे। और भी मौजूद है, आगे बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगी? हमें 3600 चाहिए बस। जी 3600 नहीं तो क्या? पूर्ण बहिष्कार। थोड़ा सा सोच रही है। पूर्ण बहिष्कार। पूर्ण बहिष्कार होगा, पूर्ण बहिष्कार। 3600 ही चाहिए बस। बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार, केवल 3600। ओनली 3600। चलिए और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर सामान बहुत है, यहाँ पर महिलाएं सामान भी अपने लेकर पहुंची हैं। 14 दिन क्योंकि इनको यहाँ पर हो गए, पूरा सामान है, थोड़ा सा चलने में मुश्किल भी आ रही है। जी हाँ, महिलाओं से सीधा पुरुषों पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुरुष जो पटवारी ओनली 3600 मैम, 3600 ग्रेड वो लेके जाएंगे, वो लेकर के जाएंगे। सरकार को 3600 देनी पड़ेगी। हमारा स्वाभिमान अभिमान अब केवल 3600 ही बचा है। केवल 3600 के अलावा कुछ भी नहीं। 3600 के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है, सिर्फ 3600 चाहिए। 3600, ओनली 3600 बस। ओनली 3600 क्या? बताइए। केवल 3600 ग्रेड पे चाहिए हमको। 3600 ग्रेड पे चाहिए ओनली। नहीं तो क्या करोगे? हम बैठे हैं और क्या, भीख मांग रहे हैं सरकार से। देख जब देगी बैठे रहे। ऐसे ही बैठे रहोगे, नहीं हिलने वाले यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं हिलने वाले यहाँ से, बिल्कुल किसी सूरत में। बिल्कुल 3600 पे ग्रेड चाहिए हमें। जब तक नहीं मिल जाती यहीं बैठे रहेंगे। हमारे को सिर्फ 3600 ग्रेड पे चाहिए, जब तक हमारे को 3600 ग्रेड पे नहीं मिलती। चलिए देखिए कह रहे हैं, शादी छोड़ कर आए हो, क्या 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 कहना चाहेंगे? मैडम इनकी शादी तो हो गई, लेकिन ग्रेड पे कम होने की वजह से अभी इनके ससुराल वाले मिसेज को भेज नहीं रहे मैडम। अच्छा, इनको अच्छा ऐसा है क्या? कुछ आपकी मिसेज को भेजा नहीं जा रहा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ ही झूठ बोलते हैं। मैम, इनकी वाइफ है, 2nd ग्रेड टीचर्स हैं, वो बोल रहे 20,800 में मेरा खर्चा नहीं चलता है। इस वजह से अगर आप 3600 लेके आओगे तो ही हम मैडम को भेजेंगे, अदरवाइज घर पे। ये तो मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कर रहे हैं मैम, ये तो हाँ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हो क्या आप?
थोड़े से शर्मा रहे हैं। इनके साथियों का कहना है कि जब तक 3600 नहीं तब तक इनकी मिसेज को है जो भेजा नहीं जाएगा, लेकिन ये खुद मना कर रहे हैं, साथी हाँ कर रहे हैं। चलिए और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार हमारे पे ग्रेड बना के 3600 कर दे, हम और कुछ नहीं चाहते, बस 3600 करे हमारे पे ग्रेड। हम पिछले 15 मार्च से बैठे हुए हैं, 15 फरवरी से, और हमारे पे ग्रेड बढ़ा दें। अच्छा, 15 फरवरी से बैठी हुई हैं, तो कितनी परेशानियां आ रही है यहाँ पर यूं ही बैठने में? बहुत परेशानी आ रही है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई झुंझुनू से, कोई सीकर से, कोई अलवर से, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है। और भी मौजूद है यहाँ पर, आगे भी बढ़ते हैं। अच्छा, आज यहाँ पर एक वाकया हुआ, टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि टेंट लगाने की परमिशन नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? ये मैं यही कहूँगी कि जो गहलोत सर हैं उनको समझना चाहिए और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए, ताकि सब तरीके से किसी तरीके की ना पब्लिक को परेशान हो, ना काश्तकार परेशान हो, ना हम परेशान हो। तो गहलोत सरकार को सोचना चाहिए। राजस्थान का पटवारी यहाँ शहीद स्मारक पर 14 दिन से बैठा है। एक ही मांग है कि जो ग्रेड पे है उसको 3600 किया जाए। 14 दिन का लंबा सफर हो गया है। आज यहाँ पर जयपुर संभाग के अलावा भी और भी संभागों के पटवारी पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि कई बार वार्ता का दौर भी सरकार के साथ हुआ, लेकिन वार्ता जो है वो सरकार के साथ सफल नहीं हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। जो इनका हक ये मांग रहे हैं, ग्रेड पे 3600 करने को सरकार तैयार नहीं है। आज एक और वाकया देखने को मिला। इनका कहना है सरकार जो है यहाँ पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं दे रही है। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुध बुध लेने को तैयार नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये राजस्थान का पटवारी कब तक यूं ही बैठा रहता है। आज 1 मार्च है, पटवारियों ने कहा था कि 1 मार्च से कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। इनका कहना है कि आज से इन लोगों ने कलम छोड़ दिया है और आगे भी इनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा जब तक सरकार इनका हक इन्हें नहीं देती। लगातार खबरों के लिए बने रहिए दी आवाज के साथ। हम आपको यूं ही जनता की आवाज सुनाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।